ॐ श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भक्त भगवंत संत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदहूँ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवाहस सरसे अनुरागा। समुपस्थित समस्त श्रोताओं, माँ भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी जगत जननी राधिका जी की असीम अनुकंपा से श्री राम सिंह गोरा जी के समस्त मित्र मंडली के सहयोग से इस पवित्र गुलाबी शहर जयपुर में हम सभी भगवत चर्चा के लिए समुपस्थित हैं। सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदयस्थ विराजित अकारण करुणा वरुणालय श्री रामचंद्र भगवान राघवेंद्र सरकार की युगल चरणारविंदों में परिकर सहित प्रणाम निवेदित करता हूँ। श्रोता वर्ग, आज गुरु महिमा जो श्री कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय संत शिरोमणि रामाश्रय भक्ति धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि कुलगुरु
श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने अद्वितीय मानस महाकाव्य में सर्वप्रथम गुरु महिमा को वर्णन किया है। प्रणाम निवेदित करते हुए उन्होंने कथा को हिंदी में लेखन किया है और कहा कि बंदहूँ गुरुपद पद्म परागा सूर्य सुवास सरस अनुरागा। सर्वप्रथम मैं गुरु जी के चरण कमलों में वंदना करता हूँ। क्योंकि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। इस संसार में जिसके पास आँख नहीं है उसे दिग्दर्शन नहीं हो सकता। जिनकी आंखों में विकार है वह भी सम्यक रूप से सही रूप से नहीं देख सकते और अंधकार हो, आँख है, स्वस्थ आँखें हैं, फिर भी यदि प्रकाश ना हो तो भी व्यक्ति को दिखता नहीं है। प्रकाश भी हो, आँखें भी हैं, स्वस्थ भी हैं और उसके बाद जो अनपढ़ व्यक्ति है उसके सामने आप हाथ रखिए, उसके हाथ में आप पुस्तक रखिए और पूछिए कि तुम्हें क्या दिख रहा है। वह अनपढ़ है, उसके ऊपर गुरुजी की कृपा नहीं हुई, गुरुजी के माध्यम से उसे अक्षरों का वर्ण ज्ञान नहीं है, तो वह देखेगा और उसके लिए वो अक्षर पंक्ति ही है कि काला अक्षर भैंस बराबर, उसके लिए वो अक्षर भैंस बराबर है कि ये तो भैंसे जैसे दिखाई दे रहे हैं। अर्थात हमारे जीवन में जब तक गुरु सत्ता की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त नहीं होती तब तक हमारे हृदय का जो अंधकार है वो करोड़ों सूर्यों से भी नष्ट नहीं हो सकता। हमारे अंतःकरण को ज्ञान, हमारे जीवन को सद्गति भगवान गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए हमारा जो सीखना है अधिगम वो है गुरु की कृपा से। किसी न किसी रूप में हम किसी को मानेंगे, उसके अनुभवों से ही सीखते हैं। तो गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में नया अनुभव प्राप्त होता है, जीवन में एक दिशा मिलती है। और फिर गुरु शब्द जो है वह आध्यात्म के लिए प्रयुक्त होगा है शास्त्रों में कि गुरु वही है जो सद्गति दे, सत की ओर बढ़ाए, सत हरि भजन।
सत का अर्थ है सत्ता, सत्ता स्वरूप है भगवान, क्योंकि ना भाव वो वित्त से सता, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जो सदैव है वही सत है। तो सत सत्ता ईश्वर, उसकी ओर जो प्रेरित करे वही गुरु है। गुरु का वर्णन शास्त्रों में, पुराणों में बहुत है। गुरु श्री गुरु जी के विषय में कबीरदास जी महाराज का एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताय। गुरु गोविंद दो खड़े, एक शिष्य है, वह आया और रहा था तो उसे अपने घर के सामने ही भगवान श्री कृष्ण और गुरुजी खड़े मिले। शिष्य को जीवन में इस समय संदेह हुआ, संशय की स्थिति में है। शिष्य विचार कर रहा है मन में कि गुरु भी श्रेष्ठ हैं और भगवान तो श्रेष्ठ हैं ही, उनसे महान तो कोई है ही नहीं। विचार करने लगा शिष्य कि हे नाथ, अब इस समय मैं सर्वप्रथम किसको प्रणाम करूं? अभी तक जीवन में शिष्य की जितनी भी समस्या आई हों, उनका निराकरण तो गुरुजी ने ही किया था। गुरुजी खड़े थे, गुरुजी ने देखा कि बालक तो संशय में है कि मैं सर्वप्रथम किसे प्रणाम करूं। बालक को संशय में देखकर गुरुजी के हृदय में दया आ गई। उन्होंने अभी तक जीवन में जितनी समस्या थी शिष्य के, उनका निराकरण स्वयं किया था। आज इस समय भी शिष्य के निराकरण के लिए गुरुजी ने संशय का हरण किया। बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। गोविंद की तरफ इशारा किया कि हे बालक, हे शिष्य, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। तुम्हारा जो संबंध है वह भगवान से है और यही भगवान तुम्हें पूजनीय है। तुम इन्हीं को प्रणाम करो, इन्हीं का वंदन करो, इन्हीं का स्तवन करो, क्योंकि तुम्हारा जो संबंध है जो सदैव रहेगा, सदा रहेगा, नित्य तुम पर कृपा करता रहेगा, वो भगवान की कृपा से है। यह जो जीवन है यह आपको केवल भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान की अमृतमयी कृपामयी कथाओं को श्रवण करना है। इसलिए आप गुरु को नहीं, गोविंद की शरण में जाओ। इस प्रकार का भाव गुरु जी का रहा। यह सा देख कर वह जो बालक था वह भाव विह्वल हो गया कि देखिए, जब गुरु जी ने साक्षात भगवान को परम ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा
वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्रणत पाल दीनानाथ दया सिंधु कृपा सिंधु राघवेंद्र सरकार को सामने प्रकट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने अपने आप को हटाकर मुझे भगवान की ओर कर दिया, इशारा कर दिया हाथ से कि जो जाओ गुरुजी के चरणों में। गुरुजी ने कहा कि जाओ भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करो, स्तवन करो, ऐसा कहा है। तो बलिहारी गुरु आपकी वह जो बालक था, शिष्य था, वो गुरुजी के चरणों में गिर गया और गुरुजी से कहना, हे गुरुजी आप ही सर्वप्रथम पूजनीय हैं, क्योंकि आप ही की कृपा से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हो गए। इस प्रकार का भाव उस बालक ने, उस शिष्य ने भगवान की ओर निवेदित किया। गुरुजी की इस भाव का अभिप्राय क्या है कि गुरु वही है जो स्वयं को पुजाने में विश्वास ना करे, वही गुरु है। आजकल आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि कई गुरु यही कह देते हैं शिष्यों से कि गुरु की कृपा से ही सब प्राप्त होता है। पर ये सच है, किंतु गुरु वही है जो गोविंद से नाता जोड़ती। जो गोविंद से नाता नहीं जोड़ रहा है, जो केवल अपने ही पूजने पुजाने में लगा हुआ है, वह गुरु तो हो ही नहीं सकता। वो तो छल कर रहा है, वो ठग रहा है, वह वंचक है। अभिप्राय कथा का यह था कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद की ओर इशारा किया, अर्थात हम अपने जीवन में इस भाव को रखें कि गुरु वही है जो हमें गोविंद की ओर प्रेरित करे, गोविंद की दर्शन कराने का सामर्थ्य रखे। गुरु जी की कृपा से ही यह भाव आता है। गुरु कैसा भी हो, यदि आपने गुरु सत्ता को मान लिया है, किसी को गुरु के रूप में मान लिया है, तो आप उसका फिर कभी जीवन में अनादर ना करें। यही मेरी आप सभी से करबद्ध निवेदन प्रार्थना है। गुरु की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। एक कथा है कि प्रातः काल एक ब्राह्मण मंदिर के बाहर बैठा था। सुबह सुबह का समय, सूर्य भगवान उदित हो रहे थे और ब्राह्मण संध्या वंदन कर रहा था। ब्राह्मण ने संध्या काल में प्राणायाम का सर्वप्रथम स्थान है, प्राणायाम किया जाता है। ब्राह्मण प्राणायाम कर रहा था, उसी समय एक गाय को चराने वाला ग्वाला जा रहा था। उस ग्वाले ने ब्राह्मण से पूछा, गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या होता है? वो तो गाय चराने जा ही रहा था। ब्राह्मण से के मुख से निकल गया कि ऐसा करने से, रेचक पूरक कुंभक, ऐसा करने से भगवान के दर्शन होते हैं। यह सुना और गाय ले आगे बढ़ गई, ग्वाला भी भागते भागते चला गया। दोपहर के समय वो गाय को लेकर
नदी में गाय को पानी पिलाने और स्वयं को नहाने के लिए चला। वो गहरे पानी में गया और उसने अपनी सांस खींचकर और नाक को बंद कर लिया, और वह गुरु के रूप में ब्राह्मण को मान चुका था। उसके मन में ये भाव आया कि मैं मर जाऊंगा मगर आज तो मैं भगवान के दर्शन करूंगा ही। वो गहरे पानी में गया था कि कितना भी कुछ भी हो जाए मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा, मुझे भगवान के दर्शन होंगे तभी मैं इस हाथ को छोड़ूंगा। नाक को पकड़ लिया हाथ से और खींच लिया। अब उसके प्राण निकलने ही वाले थे। श्री हरि वहां पर जल के अंदर प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ को अलग किया और कहा कि मैं ही भगवान हूं, मैं आ गया। तो कई यादव को भगवान के दर्शन हो गए। तो भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन कर लिए तुमने, मैं स्वयं भगवान हूं, सृष्टि को रचाने वाला, कुछ मांग लो। तो यादव ग्वाला क्या कहे, भोला भाला व्यक्ति, ग्रामीण, उसने कहा हे प्रभु, भगवान गुरु जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हो गए। अब मैं गुरु जी की सेवा करना चाहता हूँ। अब आप मेरी ये गाय भैंस चराइए। भगवान जी ने कहा ये वो मस्तु, ये तो थे ही द्वापर युग के चरवाहे। अब जो यादव था वो सुबह सुबह उठे, गुरु जी के लिए जल भर दे। गुरु जी पूजा से उठे, उनके पैर दबाने लगे और दूध लेकर गुरु जी को गर्म करके दूध दे। वह अब गुरु जी की सेवा करने लगा। तो गुरु जी ने पूछा क्यों तुमने गाय चराना छोड़ दिया क्या? तो उस ग्वाले ने कहा नहीं गुरुजी, गाय तो अब भगवान चराते हैं, मैंने कह दिया है कि आप चराइए, मैं तो अब गुरुजी की सेवा करूंगा। तो गुरुजी ने विचार किया कि अरे मजाक कर रहा है, प्रहसन मात्र है ये तो। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार 2-3 दिन हो गए। वह समय समय पर दूध लाए, दही लाए, सब दे रहा है। गाय भी चरने जा रही हैं, आ रही हैं, और ग्वाला चराने भी नहीं जा रहा है। 2-3 दिन में गुरुजी समझ गए कि मेरी वाणी से भगवान बंध गए हैं और भगवान ने इसको दर्शन भी दे दिया है। तो अब भगवान को छुड़ाना भी पड़ेगा। वो तो नौकरी ही कर रहे हैं, इसके यहाँ नौकर बन गए हैं। भगवान को मेरे कारण कष्ट हो रहा है। गुरु को बड़ा ही दुख हुआ। एक दिन वो सेवा कर रहा था, तो गुरुजी ने कहा कि अब तुम्हें कुछ गुरु दक्षिणा में भी देना चाहिए। तो यादव ने कहा जी गुरुजी बताइए क्या आपको मैं दूं। तो गुरुजी ने कहा कि जो तुमने चरवाहा लगाया है भगवान को, उनको तुम छोड़ दो। उनसे कहो कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि अब तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी है और तुम अपनी गाय भैंस चराओ, समय समय पर आते जाते रहना। उसने चरवाहे को बुलाया, भगवान को, भगवान से कहा कि जाओ तुम
गुरुजी कह रहे हैं कि तुम्हारी अब कोई आवश्यकता नहीं बची है, तुम जाओ। और गुरुजी से भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि आप अपने गुरुजी से कह दीजिए कि मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। श्री गुरु महाराज तो रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और भगवान वहाँ से चले गए। कहने का अभिप्राय है, गुरु वह सत्ता है जिसने ईश्वर को भी बांध दिया है। गुरु ही है जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकता है। गुरु की सेवा से ही यह अंतःकरण निर्मल होता है। और आज के समय में गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। जो गुरु जी की आज्ञा का पालन नहीं करते उनकी तो कोई गति ही नहीं है। उनकी तो जो गति है वो दुर्गति ही है। और इसलिए गुरु जी का ही सर्वप्रथम शास्त्रों में, धर्म में, किसी भी कार्य, मंगल कार्य में गुरु के बिना कोई जप तप दान दया धर्म सब व्यर्थ है। इसलिए जीवन में सर्वप्रथम गुरु जी को ही प्राप्ति हो। कबीरदास जी ने लिखा भी है, ऐसा रंग रंगो रंग रे ने लाल लाल कर दीनी चदरिया झीनी री झीनी। अर्थात इस जीवन को, इस मानव जीवन को सही अर्थ और इसका सही मूल्य कोई देने में सामर्थ्य है और इस तो केवल गुरु जी ही हैं। कहा भी है कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान। शीस काट जो गुरु मिले, तो भी सस्तो जान। अर्थात यह जीवन गुरु जी की ही कृपा से चलता है। गुरु ही है जो इस जीवन को सदगति दे सकते हैं। गुरु जी के दया के बिना इस जीवन की कोई गति नहीं है, दुर्गति है, निर्गति है। सदगति तो कभी हो ही नहीं सकती, यह तो गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु की कृपा के बिना सब कार्य असंभव है। भगवान की सत्ता का अनुभव होना असंभव है। अर्थात वंदे बोधमयम नित्यम, जो नित्य बोधमय, अर्थात जो ब्रह्म में ही लीन है, ब्रह्म विज्ञ है। गुरुम शंकर रूपिण, वो स्वयं शंकर का स्वरूप है। संकंते इति शंकः मुमुक्षुवः, तान राति ग्रहणाति नादुपेक्षते इति शंकरः। जो जिज्ञासु की जिज्ञासा का अनादर ना करे, उसकी संशय संदेह का जो हरण कर ले, वही शंकर है। गुरुम शंकर रूपणम, गुरु तो साक्षात शंकर स्वरूप है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, करोड़ों शास्त्रों को पढ़ लो, सब कर लो, जीवन में ज्ञान और वैराग्य बिना गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाला नहीं। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, वह हृदय में विराजित ईश्वर तभी तक प्राप्त नहीं हो सकता जब तक आपके जीवन में गुरु की कृपा नहीं, गुरु की सेवा नहीं की, आपका मन निर्मल कभी नहीं हो सकता। यदि आपने गुरु जी के जीवन को, गुरु जी के वचनों को अपने जीवन में नहीं उतारा,
तो आपके जीवन की सद्गति कभी भी नहीं हो सकती। बिना गुरु के जो व्यक्ति अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं वो तो ऐसे हैं कि वह जो बूंद जो गिर रही है उसको पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहते हैं, जो कार्य असंभव है। श्रीमंगलमूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै